हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKY कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम पिछले एक वीडियो में बात किए थे कि रीजनिंग के टॉपिक के बारे में, तो आज हम उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है रीजनिंग का। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। और जो है हम स्टार्ट करेंगे, कोई एक टॉपिक उठाएंगे और उसमें हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाएं ताकि जो है पढ़ाने में और भी मज़ा आए। और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जो है गैर मौखिकी तर्क जो होता है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपको बता दें कि होता है सीरीज है, डाइस है, और उसके बाद जो है एनालॉजी है, ये सब है। बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसमें हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे कि श्रृंखला या सीरीज क्या होता है। तो सीरीज के बारे में ये हम पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज क्या होता है कि आप लोगों को दे दिया जाता है नंबर और अक्षर से रिलेटेड कोई सीरीज दे दिया जाता है, उसको आपको जो है एक नियमानुसार उसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है सीरीज। जैसे कोई भी सीरीज दे देगा आपको, जैसे अंक से दे दिया 4 5 6 ऐसे करके कुछ दे देगा, हम एग्जाम्पल लेके भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लें, और इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ मुख्य बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम बोर्ड पे लिख देते हैं, आप लोग जरूर इसको याद करके आइएगा, तभी जाकर सवाल सॉल्व होगा। इसमें जो है सबसे पहले आपको याद करके आना है कि वर्ग संख्या, उसके बाद घन संख्या है, उसके बाद जो है अभाज्य संख्या, को याद करके आना है। तो इस पॉइंट्स में सबसे पहले जो है वर्ग संख्या है, उसके बाद जो है घन संख्या है, उसके बाद अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ये जो है पांच टॉपिक को जो है आपको पूरे कंठस्थ करके आना पड़ेगा, तभी जाके आपका कोई भी सीरीज सॉल्व होगा। तो वर्ग संख्या जो हो गया वो हम आप लोगों को बता देंगे, कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आप लोगों को याद होना चाहिए ताकि आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है। उसके बाद अगर घन संख्या की बात कर लें, क्यूब की बात कर लें, तो वो आप लोगों को कम से कम 20 तक तो आना चाहिए या 10 तक एटलीस्ट आना चाहिए, ताकि आप जो है किसी भी सवाल को जो है एक झटके में सॉल्व कर सकें। तो इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग क्या होता है। एक का स्क्वायर जो होता है 1 होता है।
तो दोस्तों ये जो है 1 से लेके 30 तक का वर्ग है। आपको इनको पूरा याद करके अगले क्लास में आना है, ताकि आपको जो है सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। या फिर कॉपी पेन पे आप लिख लें। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का, ताकि आपको जो है बाद में कोई परेशानी ना हो। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये पूरा याद ही रहना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएँ। आप जो है कॉपी पेन रख लें और नोट्स बनाते चलें जो भी हम बता रहे हैं, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य में आप अगर कभी भी रिकॉल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम क्या पढ़े हैं, क्या हम भूल गए। कोई भी चीज़ भूल जाता है, ज़्यादा दिन तक आदमी को दिमाग में नहीं रहता है। तो आप अगर भूल जाते हैं तो उसके लिए आप कॉपी पे लिखते रहें, ताकि आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये हमने बताया कि वर्ग संख्या जो है 1 से लेकर 30 तक का वर्ग। अब आप लोगों को हम क्यूब बताएंगे। घन संख्या, तो घन संख्या है। ये घन संख्या हमने बताया है। घन जो है 1 से लेके 12 तक का घन आपको कम से कम 10 तक तो याद रहना चाहिए, ताकि आप जो है सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नोट्स कर सकते हैं अपने कॉपी पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको लगता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसे पहला का 1 है, दूसरे का जो है 8 हो गया, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का जो है 1728 होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अगली क्लास में, ताकि आप जो है सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब तीसरा जो था वो हम आप लोगों को बताए थे। तीसरा था कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो खुद से और 1 से डिवाइड हो सके, वो कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसे अब पूछ लेगा आपको 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से लेकर 100 तक में जो होता है 2, 3, 5, 7, 11, ये सब जो है अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेके 100 तक में जो है 25 अभाज्य संख्या होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1 से लेके 100 तक में जो है इतने अभाज्य संख्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर ले कि सीरीज को सॉल्व करने का। तो सीरीज को सॉल्व करने का जो है कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। सीरीज को देख के ही पता लगाना पड़ता है कि जो सीरीज कैसा दिया है और उसका जो है क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है कुछ कुछ पॉइंट आते हैं इसमें। प्रश्न किस भाषा में लिखा है, कैसे लिखा है, पहले गौर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व होगा।
और जो जहाँ तक हम अभी तक जानते हैं, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जो है मैक्सिमम बार जो है डिफरेंस ही आता है। डिफरेंस को सॉल्व करते जाइए, आपका सीरीज सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। तो अंतर का नियम जो होता है, सबसे पहले अंतर का नियम कहता है कि पहली और दूसरी का जो अंतर है वो तीसरे और चौथे के अंतर के बराबर होता है। और ऐसे ही क्रम जारी रहता है, चौथे मतलब पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, ऐसे सीरीज में ये जारी रहता है। तो ये आप लोगों को डिफाइन करना होगा, पहले दूसरे में कितना डिफरेंस आ रहा है, दूसरे तीसरे में कितना, तीसरे चौथे में कितना डिफरेंस आ रहा है, दूसरे तीसरे में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो उस तरीके से ये जो है सीरीज हम एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे कैसे डिफरेंस से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जोड़ के नियम से पहला जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। और अगला वाला आपका पूछ दिया गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो +4 का आ रहा है, और इन दोनों में जो है +5 का आ रहा है। इसमें से इसमें जाएंगे तो आपको +6 का आ रहा है। उसके बाद इसमें जो है +7 का आएगा, और इसमें जो अगर जाएंगे तो 8 का आ जाएगा, +8 का। तो 8 27, 8 हो जाएगा आपका 35। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 35, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर है। अब जैसे दूसरा सीरीज एक ले लेते हैं घटाव के नियम से। सोलह, 14, 11, 7, आगे क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले देख लें आप कितने का आ रहा है, -2 का, यहाँ पे -3 का, -4 का। तो यहाँ कितने का आएगा, -5 का। -5 जाएगा, बच जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, जैसे 16 दिया है, 14 दिया है, 11 और 7, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना आपका आंसर आएगा। तो आंसर के लिए सबसे पहले देखें कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो 16 से 14 में जाएंगे तो 2 घट रहा है, 16 से 14 में जाने पर 2 घट रहा है। 14 से 11 में अगर जा रहे हैं तो 3 घट रहा है। उसके बाद जो है 11 से 7 में जा रहे हैं तो 4 घट रहा है। मतलब कि -2 से चालू है, और -2, -3, -4, -5 हो रहा है। तो अगला संख्या -5 पे आएगा। तो -5 अगर 7 में से घटाते हैं, 7 - 5 बराबर 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। अब अगर बात कर लें कि गुणा नियम, की बात करते हैं, तो इसमें जो है तीसरा सवाल आप ले लीजिए। 2, 6, 18, 54। तब इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या है, कॉमन संख्या है, जिससे सब में गुना हो रहा है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप 2 में हम कितने का गुना करेंगे तो 6 आएगा। 2 में कितने का गुना करेंगे तो 6 आएगा। 2 कान को कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 2 कान को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 2 तिया 6 आ गया। अब जो 6 है उसको कितने बार गुना करेंगे तो 18 आएगा। 6 त्रिक 18। उसके बाद 18 को कितने बार गुना करेंगे तो ये 54 आएगा। तो 18 गुनी 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब अगला संख्या आपसे पूछा गया है, यहाँ पे संख्या क्या आएगी अगली। तो अगली संख्या 54 में 3 का गुना कर दीजिए। 162 आ जाएगा। 54 को 3 से गुना करिएगा तो 162 आता है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि भाग विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये सीरीज दे दिया है 240, 120, 60, 30, तो अगला संख्या क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है सिर्फ भाग विधि से। कौन सी ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पे ये आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा, तो इसमें अगर भाग देते हैं आप 2 का तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अगर 120 में 2 का भाग देते हैं तो 60 आ जाएगा। 60 में अगर 2 का भाग दे देते हैं तो 30 आता है। और अगर 30 में 2 का भाग दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे जो है हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। अभी तो ये आपको रूल समझाने के लिए हमने एक एक क्वेश्चन लिया है, तीनों चारों चीज़ से, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। तो इन सब टॉपिक से जो है रूल समझाने के लिए हमने एक एक क्वेश्चन लिया। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे चैनल को विजिट करते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि आपको जो है हमको अच्छे से अच्छे मतलब पढ़ाने में और भी मज़ा आए और अच्छे से समझाने में मदद मिले।